सर इस क्वेश्चन को पूरा कर दीजिए ना, नहीं समझ में आ रहा था। तो इसमें से एस स्क्वायर कॉमन करने की बात किया था ना हम लोग। ये 1/s² को कॉमन कर लोगे, और फिर ये क्या बचता है, यहाँ पर ये बचता है 1/s² + 4। यानी इसका आपको लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। तो ये तो देखो, हमारा प्रॉपर्टी क्या है, हमारा प्रॉपर्टी है इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s × Fs। 1/s × Fs ये था। तो यहां पर 1/s² है, 1/s नहीं है, 1/s² है। ये तो ठीक है, Fs है, लेकिन इस प्रॉपर्टी से ये मैच नहीं कर रहा है। ये 1/s² है ये। और इसका फिर इसका जो होता था 0 to t ∫f(t)dt, ये प्रॉपर्टी है, लेकिन मैच नहीं कर रहा है, ये 1/s² है। तो हम लोग क्या किया ना, आ, ये एफ टी चाहिए, एफ टी चाहिए तो आपको एफ एस चाहिए, एफ एस चाहिए। ये एफ एस मानते इसको, लेकिन क्या है ना, यहाँ 1/s रहता, तब पीछे 1/s है, तब आगे को एफ एस मानते। लेकिन ये 1/s² है। इसको हम लोग क्या किया, एक एस को यहाँ छोड़ दिया इस प्रॉपर्टी से मैच करवाने के लिए, और एक एस को यहीं पर डाल दिया। अब आपका मैच कर रहा है प्रॉपर्टी से ये। यदि s² को बाहर निकालते तो फिर मैच नहीं कर रहा था इस प्रॉपर्टी से। समझे, यहां तक समझे? हाँ सर, ये वाला हो गया था। जो सेकंड टाइम सर 2 टाइम करना पड़ेगा ना, उसमें हाँ दिक्कत हाँ, हो रहा है। सुनिए, अब सुनिए। तो ये अब आप कंपेयर करो तो एफ एस की जगह कौन दिख रहा है, एफ एस की जगह दिख रहा है 1/s × s² + 4 दिख रहा है। इसी का इनवर्स करना है हमको, इसका इनवर्स एफ टी होगा। ये 1/s × s² + 4, ये जो भी आएगा वही एफ टी होगा आपका। अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो इसमें फिर ये प्रॉपर्टी अब इसमें अप्लाई करो, इस पर्सनली इसमें अप्लाई कीजिए इस प्रॉपर्टी को। ये तो खुद ये 1/s × F, इसको ना, इसको आप नहीं होता है तो आप ये एफ एस इसको मान रहे हैं हम यहाँ, लेकिन इसका जब बनाने जाएंगे तो इसको एक एफ, इसको आप जीएस मान लो, इसको आप जीएस समझ लो। इतना s² + 4 को जीएस समझ लीजिए। एफ टी होगा, सॉरी, ये एफ टी होगा। अब इसका इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म के लिए, इसका इनवर्स लेप्लेस, ये जीएस को कंपेयर करना होगा थोड़ा। इसको उतार लिए है ना, पहले उतारा हुआ है ना ये सब चीज। तो देखिए जीएस कौन है, इसमें जीएस कौन है, ये है 1/s² + 4 है। तो यहां से जीटी निकलेगा आपको, यहां से जीटी आ जाएगा, जीटी। तो ये जीटी हो जाएगा कितना, ये 1/2 × sin2t हो जाएगा। इसका इनवर्स निकालोगे तो ये जीएस को जीटी, जीएस का इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म को जीटी माने, इसलिए एफ टी कितना, एफ टी इसका इनवर्स का प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। इसका इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीटी 0 to t, और इसका फिर इंटीग्रेशन करोगे तो शायद ये 1/4 × 1 - cos2t आया था। देखो, पहले तो
जो फाइंड करना था इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, उसको इस प्रॉपर्टी में मैच करवाए। उसके लिए एक एस स्क्वायर कॉमन किया था हम लोग, एस स्क्वायर। लेकिन एस स्क्वायर कॉमन करने से क्या प्रॉब्लम हुआ, इस प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा था ना ये देखिए, इस प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा है। इस प्रॉपर्टी के लिए 1/s चाहिए आपको बाहर में, इसलिए ये एस स्क्वायर में एगो एस को यहां रख दिया, फिर इस प्रॉपर्टी से मैच किया। और इसका इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा। अब एफ टी कहां से आएगा, तो इसका इनवर्स निकालना होगा, इसका इनवर्स निकालना होगा, वो एफ टी देगा। एफ एस का इनवर्स एफ टी होता है, एफ एस आपका इतना है एफ एस। अब इसका इनवर्स कैसे निकालोगे, इसका इनवर्स में फिर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेगी, इस मॉडल का फिर यहां भी है 1/s इंटू जी एस, 1/s इंटू जी एस, ये 1/s इंटू जी एस। वेयर जी एस इक्वल टू 1/s स्क्वायर प्लस 4, इसका इनवर्स करेंगे तो जी टी। अब भी नहीं समझ में आया क्या हुआ, आया सर, क्या? आ गया सर समझ में। दो बार देखो, एक बार तो ओरिजिनल जो फंक्शन है आपके क्वेश्चन में, उसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। उसके अंदर जो एफ एस है वो खुद इस मॉडल का है, वो खुद इस मॉडल का है। इसमें इसका इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म के लिए पहले जीटी चाहिए। तो जब जीएस पता है तो जीटी निकल गया यहां से, और जीटी को इंटीग्रेट कर दिए तो इसका इनवर्स आ गया। ऐसी की इनवर्स को एफटी माने थे। अब जब एफटी आ गया तो यहां पर FT को डाल के, इसमें एफटी को डाल के इंटीग्रेट करोगे, वो फाइनल आंसर दिया है। थोड़ा आप लेक्चर को भी देखिएगा और कहाँ कहाँ क्या क्या स्टेप किए। सर इसको और एक बार इंटीग्रेट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा ना। हाँ हाँ, इसको यहां डालेंगे ना, यहां तो लिखे ही है हम, देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है वन हाँ बाई सर तब एस हो गया। इंटू एफ एस का जो इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो एफ टी का इंटीग्रेशन। एफ टी निकालने का के लिए ये सब काम किया गया है। एफ टी इतना आया, यहां डाल के इंटीग्रेट करना होगा एफ टी को। चलो लिखो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम। अभी तक क्या होते रहा था कि जिसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाला था जिस प्रॉपर्टी का, उसी का इनवर्स कर रहे थे। लेकिन ये एक टोटली एक अलग चीज है। ये इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का कोई प्रॉपर्टी पीछे नहीं पढ़ा गया है। अभी तक तो यही देखा था ना हम लोग कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर एटी, ये इसका होता था 1/s माइनस ए। तो 1/s माइनस ए का लेप्लेस ट्रांस इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ई टू दी पावर एटी। तो जिसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म डिफाइन था उसी का इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। लेकिन ये टोटली एक डिफरेंट चीज है। और ये कहो इसको तो आप एक तरह से बोलो टेक्निक टू फाइंड इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। लिखिए, इट इज ए टेक्निक टू फाइंड इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टू फंक्शन।
देखो कैसे, मान लो दो फंक्शन है, लेट एफ टी एंड जी टी आर टू फंक्शन। कैपिटल एफ टी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट एफ टी एंड जी टी आर टू फंक्शन whose Laplace transform are fs and gs, then इस दोनों फंक्शन का जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है, इसके प्रोडक्ट का इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, यानी एफ एस इंटू जी एस। इस दो फंक्शन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट का इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, ये बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी इंटू जी टी माइनस टी डी टी। और इस इंटीग्रल को शॉर्टली रिप्रेजेंट किया जाता है एफ कॉन्वुलेशन जी। ये जो स्टार मार्क दिया जाता है, एफ और जी के बीच एक स्टार मार्क देते हैं हम लोग, इसमें इसको रीड करते हैं एफ कॉन्वुलेशन जी। इसको इट इज रीड एज एफ कॉन्वुलेशन जी, एफ कॉन्वुलेशन जी, ये रीड किया जाता है इसको। इस पूरे इंटीग्रल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस इंटीग्रल का नाम है एफ कॉन्वुलेशन जी। तो ये आपका कॉन्वुलेशन थ्योरम है। दो फंक्शन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट का इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, ये बराबर इस इंटीग्रल का, और इस इंटीग्रल को इस तरह से रिप्रेजेंट करना और रीड करोगे एफ कॉन्वुलेशन जी। तो ये क्या होगा, ये एक टेक्निक होगा या एक थ्योरम कहो, जिसमें दो फंक्शन एफ एस इंटू जी एस मॉडल का कोई फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना होगा, तो उसको इस टेक्निक से फाइंड करेंगे। देखना न्यूमेरिकल में, पहले तो इस थ्योरम का प्रूफ देखिए। ये ऊपर लिख लिया। सर ये कैपिटल टी थोड़ा समझा दीजिए ना, जो एफ कैपिटल टी है। चलिए कोई बात नहीं, जिसमें कैपिटल एफ जी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसको इसको आप स्मॉल ए, आपका नहीं, सही बात है, आपका आदत रहा है टी का फंक्शन में जो है उसको स्मॉल एफ स्मॉल जी से डिनोट करना, और उसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म को कैपिटल एफ एंड कैपिटल जी से डिनोट करना। तो यहां पर स्मॉल एफ, यहां पर स्मॉल जी, फिर तो यहां पर स्मॉल एफ, यहां स्मॉल जी। लेप्लेस ट्रांसफॉर्म में कैपिटल एफ और कैपिटल जी लेंगे, लेकिन जो फंक्शन है टी का फंक्शन है, उसमें स्मॉल एफ एंड स्मॉल जी। अब ठीक है। सर वो इंटीग्रेशन में जो एफ का ब्रैकेट में कैपिटल टी है ना, वो हाँ, पूछ रहे कैपिटल थे। टी है वो, सर कैपिटल टी वो है। तो कैसे? थ्योरम है कि वेरिएबल, एक नया वेरिएबल लिया गया है, इसका भी वैल्यू टाइम का वैल्यू होगा, लेकिन एक वेरिएबल अब ये फॉर्म है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये डिफाइन है इस तरह से। ऑल ओवर इसको सॉल्व करोगे तो टी के ही टर्म्स में आएगा, फाइनल फंक्शन टी के टर्म्स में ही आएगा, क्योंकि लिमिट कैपिटल टी का लिमिट 0 टू टी डाल रहे हैं हम लोग। ऐसे भी किसी इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म आप निकालते हो किसी फंक्शन का, खाली एफ एस ए का इनवर्स निकालने चलिएगा, ये तो एफ टी देगा ना, टी का फंक्शन में आना चाहिए ना वो। एस एस फंक्शन वाले का इनवर्स फाइंड करते हैं,
तो टी फंक्शन में आता है वो। तो यहां भी दो दो एस फंक्शन में दो फंक्शन है, एस वेरिएबल में, उसका प्रोडक्ट का भी इनवर्स निकालोगे तो फाइनली तो टी, स्मॉल टी के ही टर्म्स में आना चाहिए रिजल्ट, नहीं। यस सर। एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया गया है कैपिटल टी यहां पर, ये फॉर्म इंटीग्रेशन का। अरे लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का मेन पर्पस ही तो यही है कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करना बाय इंटीग्रल ऑपरेटर। ये तो शुरू में ही बोले थे, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आप देख रहे हो, डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म भी होता है, कोई फंक्शन को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना। अब ये जिस ऑपरेटर के थ्रू, इंटीग्रल ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हो, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, एक तो वेरिएबल चेंज होगा, फंक्शन का फॉर्म भी चेंज हो जाएगा। यही तो मेन पर्पस ही है इसका। अभी देखिएगा आगे लास्ट में, इस चैप्टर का लास्ट में, ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका मेन यूज टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो पहले तो एक प्रॉपर्टी यहां पर, ये प्रॉपर्टी देख लो इसमें, इसको रीड करना क्या, एफ कॉन्वुलेशन जी, इसको रीड करते हैं एफ कॉन्वुलेशन जी, इस इंटीग्रल को। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इधर देखो, इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू एफ कॉन्वुलेशन जी। अब कोई आपसे पूछे एफ कॉन्वुलेशन जी कितना, तो इट इज डिफाइंड बाय दिस इंटीग्रल 0 टू टी एफ टी जी टी माइनस कैपिटल टी डी टी। अलग अलग करके भी लोग लिखता है इस थ्योरम को। दो फंक्शन का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट का इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, दो फंक्शन था एफ टी एंड जी टी, इस दोनों का अपना अपना लेप्लेस ट्रांसफॉर्म था, इसके प्रोडक्ट का इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ कॉन्वुलेशन जी, वेयर एफ कॉन्वुलेशन जी इज डिफाइंड बाय इतना। तो यहां से एक बात बताओ, L-1 को उधर ले जाएंगे तो इधर खाली इतना बच जाएगा, यानी ये इसका इनवर्स किया तो ये आया, तो इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये आएगा, यानी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ कॉन्वुलेशन जी इज इक्वल टू एफ एस इंटू जी एस। ठीक है, ये समझ में आया ना। यस सर। ये तो उल्टा होता है ना, इसका यदि इनवर्स वो आया है तो उसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ये आएगा। या थोड़ा आप देखो, अब ऐसे लिखे तो ठीक है, अब इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी एफ टी जी टी माइनस कैपिटल टी डी टी इज इक्वल टू एफ एस इंटू जी एस। एफ कॉन्वुलेशन जी की जगह ये रख दिया, सब मिला जुला के एक ही बात है, सबका स्टेट कहने का मतलब एक ही हुआ। चलो इसका प्रूफ करने पहले, और प्रूफ करने से पहले एगो प्रॉपर्टी इसमें प्रूफ करेंगे, एफ कॉन्वुलेशन जी इक्वल टू जी कॉन्वुलेशन एफ। प्रूव दैट एफ कॉन्वुलेशन जी इक्वल टू जी कॉन्वुलेशन एफ। तो आप मान लो किसी एक से उठाते हैं, एलएचएस से उठाते हैं आप, एफ कॉन्वुलेशन टी जो डिफाइन था 0 टू टी
एफ टी जी टी माइनस टी डी टी। इसमें एक सब्स्टिट्यूशन कर देना है, वेरिएबल चेंज कर देंगे इसका। लेट टी माइनस कैपिटल टी इक्वल टू यू। तो डी टी, ये तो जी, सॉरी एक मिनट, देखो वेरिएबल यहां पर क्या है, कैपिटल टी। स्मॉल टी इसमें एज ए कांस्टेंट होगा। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, कैपिटल टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो कैपिटल टी यहां वेरिएबल हुआ इस इंटीग्रल के लिए। स्मॉल टी आपका एज ए कांस्टेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड, स्मॉल टी चूंकि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, और कैपिटल टी का माइनस डी टी, और ये डी यू। और और जहां पर टी है, तो टी की जगह तो कैपिटल टी प्लस, सर एफ के जगह एफ स्मॉल टी नहीं था, कैपिटल टी था। क्या हुआ? सर जो इंटीग्रेशन है ना उसके बाद एफ टी हाँ, है, उसमें कैपिटल टी लिखा थे आप। कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी माइनस यू हो जाएगा। लिमिट की बात करोगे तो जब कैपिटल टी का वैल्यू 0 डालोगे तो स्मॉल, तो यू का वैल्यू स्मॉल टी आएगा। व्हेन व्हेन कैपिटल टी बराबर 0, तो स्मॉल, तो यू का वैल्यू स्मॉल टी आएगा। लेकिन व्हेन कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी, इस लिमिट देखो यू में चेंज कर रहे हैं हम लोग, वेरिएबल को यू में चेंज कर रहे हैं। तो टी माइनस, स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी को यू माना, इसको डिफरेंशिएट किया, स्मॉल टी को कांस्टेंट मानोगे, कैपिटल टी वेरिएबल। तो यहां से कैपिटल टी आया का वैल्यू आया स्मॉल टी माइनस यू। फिर लिमिट में देखिए, ये कैपिटल टी का वैल्यू है, ये दोनों कैपिटल टी का वैल्यू है। तो जब कैपिटल टी का वैल्यू 0 डालोगे तो यू का वैल्यू स्मॉल टी आएगा, और जब कैपिटल टी का वैल्यू स्मॉल टी डालोगे तो यू का वैल्यू 0 आएगा। तो ये सब सब्स्टिट्यूशन आप इस इंटीग्रल में करेंगे, तो अब आपका ये इंटीग्रल नाउ नाउ ये एफ कॉन्वोल्यूशन जी अब कैसा दिखेगा। ये जो लिमिट कैपिटल टी का था ये अब स्मॉल यू का लिमिट में आ जाएगा। जब कैपिटल टी 0 था तो स्मॉल यू का वैल्यू टी था, और जब कैपिटल टी टी था तो स्मॉल यू का वैल्यू 0 था। ऊपर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और अंदर में यहां पर स्मॉल टी की जगह, सर वहाँ कैपिटल टी होगा सर, एफ का फंक्शन हाँ में कैपिटल टी होगा। यहां पर गलती कर रहे हैं। हाँ, हाँ सर वही यहाँ, बोल रहा था। हाँ यहाँ पर कैपिटल टी, ये थोड़ा पीछे भी चेक कर लेना। तो यहां पर कैपिटल टी डालना है, पीछे भी चेक कर लेना पिछला रिजल्ट सबको। तो सर पीछे कैपिटल टी। कैपिटल टी है ना सब जगह? हाँ सर। ठीक है। अब कैपिटल टी की जगह टी माइनस यू यहां डालेंगे, टी माइनस यू, और यहां पर टी माइनस कैपिटल टी की जगह यू डाल देंगे, और dt की जगह माइनस डी यू, dt की जगह माइनस डी यू। फिर इस माइनस साइन को हटाने के लिए लिमिट को इंटरचेंज कर दो, मिटाते हैं ये लाइन। तो हो तो गया ये लिमिट इंटरचेंज कीजिएगा तो माइनस साइन हट जाएगा। तो u बराबर 0 टू t, और यहां पहले इस जी यू को लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, जी यू को।
और यहां पर एफ टी माइनस यू इंटू डी यू। ये क्या हुआ? ये हुआ जी कॉन्वुलेशन एफ हुआ, ये हुआ जी कॉन्वुलेशन एफ। क्योंकि जब एफ कॉन्वुलेशन जी किया था तो यहां एफ आया था, यहां जी आया था, यहां एफ था, यहां जी था। लेकिन ये ठीक, ये टी माइनस यू, वहां पर टी माइनस कैपिटल टी था, तो फॉर्म में इंटरचेंज हो गया। जो फॉर्म, ये फॉर्म पहले जी में था वो एफ में आ गया, और ये फॉर्म पहले एफ में था वो जी में आ गया। तो इसको ही तो आप लिखेंगे जी कॉन्वुलेशन एफ। प्रूव्ड।